हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये टॉपिक ट्वेल्थ केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि जेई, नीट और बोर्ड एग्ज़ाम तीनों में ही पूछा जाता है। ठीक है, इसकी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, प्रोबेबिलिटी फॉर अ क्वेश्चन फ्रॉम सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू कम इन जेई, नीट एंड बोर्ड, दिस इज़ 100%। ठीक है, तो 100% प्रोबेबिलिटी है कि इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन बोर्ड, नीट और जेई में मिलेगा ही मिलेगा। जेई और नीट में एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बोर्ड में एक या दो क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। अगर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक, छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो दो क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ख़ास बात इसकी ये है कि ये एक इजी टॉपिक है और दूसरी चीज़ ये एक कॉन्साइज टॉपिक है। ठीक है, ये बहुत बल्कि नहीं है जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह है या फिर आयनिक इक्विलिब्रियम है, ये सब बड़े टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, जबकि सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसमें 2 4 5 फॉर्मूले हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, बाकी बहुत ही इजी है और इससे आराम से मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला चीज़ जो कि इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज़ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस रहेगा बट दैट मस्ट बी मिक्स्ड होमोजीनियसली। ठीक है, आपने सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन के बारे में ज़रूर सुना होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमने देखा कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं, 2 और मोर कंपोनेंट कैन बी प्रेजेंट इनसाइड अ सॉल्यूशन। तो अगर मैं बात करूं कि मिनिमम कितना कंपोनेंट हो सकता है एक सॉल्यूशन के अंदर, मिनिमम कंपोनेंट दैट मे बी प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन शुड बी 2। 2 से कम नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो अगर 2 प्रेजेंट है तो दिस इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, अब बाइनरी सॉल्यूशन में जो 2 कंपोनेंट है, वन इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड अनदर इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, अगर सॉल्यूट की बात करें तो इसकी जो क्वांटिटी होती है वो होती है लेस इन क्वांटिटी, जबकि सॉल्वेंट आर मोर इन क्वांटिटी, सॉल्वेंट आर मोर इन क्वांटिटी। ठीक है, अब बाइनरी सॉल्यूशन की ही हमने बात क्यों की? रीज़न ये है कि इस चैप्टर के अंदर जो हमारा प्राइम फोकस होगा, प्राइम फोकस दैट वुड बी ऑन बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। वी विल स्टडी ओनली दोज सॉल्यूशन विच आर बाइनरी इन नेचर। इसका मतलब उसके अंदर सिर्फ एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। ठीक है, सिर्फ यही हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे आगे हम लोग बढ़ें, एक चीज़ जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा इस चैप्टर के अंदर, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, एंड दैट थिंग इज़ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, सो व्हाट इज़ वेपर प्रेशर? ठीक है, अगर आपको याद हो, आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा। मोल कॉन्सेप्ट जब आप लोग पढ़ रहे होंगे, या फिर अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो भी पढ़ेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, वेपर डेंसिटी दैट इज़ वीडी इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट बाय 2। ठीक है, अगर आपको याद हो, वेपर डेंसिटी का हम लोगों ने डायरेक्टली वहाँ पे फॉर्मूला पढ़ रखा था, मोलिकुलर वेट बाय 2। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं जाता कि व्हाट इज़ वेपर डेंसिटी, बट यहाँ पे वी विल ट्राई टू नो व्हाट वेपर डेंसिटी एक्चुअली इज़। ठीक है, तो ये बताने के लिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि सपोज दिस इज़ अ कंटेनर। ठीक है, ये कंटेनर है आपका, इसके अंदर कोई एक लिक्विड है, सपोज करिए दिस इज़ अ लिक्विड। ठीक है, अब इस कंटेनर को यहाँ से क्या कर दिया गया है, सपोज कवर कर दिया गया है। ठीक है, सो दिस इज़ द कवर। ठीक है, अब होगा क्या कि किसी भी टेम्परेचर पे जो फ्लूइड पार्टिकल, जो इस लिक्विड में मॉलिक्यूल हैं, ये लिक्विड मॉलिक्यूल हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
ये किसी भी टेम्परेचर पे इनके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि ये जो लिक्विड का सरफेस है इसको छोड़ के वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, ठीक है। सो इवेपोरेशन के कारण से यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल गेट एवापोरेटेड एंड दे विल कम इन दिस रीजन, ठीक है। इस रीजन में ये आ जाएंगे। अब होगा क्या, अब एक प्रोसेस चलेगा। उस प्रोसेस में क्या होगा कि यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल इवेपोरेट होके इस रीजन में आएंगे, जबकि ऊपर से कुछ मॉलिक्यूल कंडेंस होके वापस से इस रीजन में आएंगे, ठीक है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा किनके बीच में, ये जो मॉलिक्यूल वाटर से जा रहे हैं, किस, ये जो एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। तो वाटर से इवेपोरेट होके वेपर बन के जा रहे हैं ये इस एम्प्टी स्पेस में, और यहाँ से ये वापस कंडेंस होके कुछ मॉलिक्यूल आ रहे हैं वाटर के अंदर। एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब जितने मॉलिक्यूल यहाँ से इवेपोरेट होके इस एम्प्टी स्पेस में जा रहे हैं, ठीक है, उतने ही मॉलिक्यूल कंडेंस होके वापस से इस लिक्विड के अंदर आ रहे हैं, और उस वक्त एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा बिटवीन दिस वेपर फेज एंड दिस लिक्विड फेज, ठीक है। जब उस वक्त इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, वहाँ पे जितने भी यहाँ पे वेपर मॉलिक्यूल्स होंगे उनके द्वारा वॉल के ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा, एंड दिस प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर बेसिकली है क्या, वेपर प्रेशर है कि जब भी किसी लिक्विड को एक क्लोज कंटेनर में रखा जाता है, जब भी किसी लिक्विड को एक क्लोज कंटेनर के अंदर में रख दिया गया, तो लिक्विड उस क्लोज कंटेनर में से कुछ मॉलिक्यूल इवेपोरेट होके जो एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, उस कंटेनर के अंदर कुछ एम्प्टी स्पेस है उसमें कलेक्ट होंगे, और वहाँ से अगेन वो कंडेंस होके वापस से लिक्विड के अंदर आएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि एक इक्विलिब्रियम ना एस्टैब्लिश हो जाए। जब जितने मॉलिक्यूल इवेपोरेट होके इस स्पेस में आ रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल इस स्पेस से कंडेंस होके वापस से लिक्विड में आ रहे हैं। उस वक्त इस स्पेस में, ये जो हमारा एरियल स्पेस है, इसमें वेपर मॉलिक्यूल्स का जो भी कंसंट्रेशन है, जो भी नंबर है, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और उस वक्त ये वेपर मॉलिक्यूल्स कंटेनर के वॉल पे जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, उस प्रेशर को कहा जाएगा वेपर प्रेशर, ठीक है। सो आई विल राइट द डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर हेयर, वेपर प्रेशर, ठीक है। सो आई थिंक वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। So this is the definition of vapor pressure. When a liquid is kept in a closed container, the molecules of liquid will vaporize and will fill the vacant space of the container. After some time, an equilibrium is established between the liquid and vapor phase. The pressure exerted by the vapor of the liquid in such a state of equilibrium is called or is known as, this is read as known as, ठीक है, vapor pressure of the liquid, ठीक है। तो यहाँ से मैं समझता हूँ कि वेपर प्रेशर क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे द फैक्टर्स अपॉन विच द वेपर प्रेशर डिपेंड्स, ठीक है। तो वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन किन किन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। द फर्स्ट थिंग इज टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। क्योंकि आप सोचो कि अगर यहाँ पे सपोज इस कंटेनर, ये क्लोज कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, अब टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा इस जगह पे वेपर मॉलिक्यूल्स उतने ही ज़्यादा होंगे और वेपर प्रेशर ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर नेचर ऑफ लिक्विड की बात करते हैं, तो अगर ये नेचर ऑफ लिक्विड ज़्यादा वोलेटाइल है, अगर ये लिक्विड सपोज करो, तो यहाँ पे वेपर्स की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर ये वोलेटिलिटी इसकी कम है तो यहाँ पे वेपर का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, काफ़ी कम होगा, और यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है। नाउ यहाँ पे इस चैप्टर में जो हम लोग सॉल्वेंट देखेंगे, तो ऑल सॉल्वेंट वुड बी वोलेटाइल, सारे सॉल्वेंट क्या होंगे, वोलेटाइल होंगे। अब बात करते हैं हम लोग सॉल्यूट की, ठीक है। सपोज
कि एक सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग वन सॉल्यूशन इन विच सम सॉल्वेंट दैट मस्ट बी वोलेटाइल एंड सॉल्यूट इज प्रेजेंट, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, वोलेटाइल होगा, सॉल्वेंट मस्ट बी वोलेटाइल प्लस सॉल्यूट, ठीक है। तो यहाँ से दो केस अराइज होगा, कौन कौन सा, द केस 1 एंड दिस इज केस 2, ठीक है। केस 1 में जो सॉल्यूट होगा दैट वुड बी ऑल्सो वोलेटाइल, सॉल्यूट वुड ऑल्सो बी वोलेटाइल, वाइल केस 2 में जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो इन दोनों ही केसेस में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग देखने जा रहे हैं कि व्हेन द सॉल्यूट इज वोलेटाइल देन व्हाट इम्पैक्ट वुड बी ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूट क्या है हमारा, द फर्स्ट केस इज सॉल्यूट इज वोलेटाइल, सॉल्यूट इज वोलेटाइल, ठीक है। तो सॉल्यूट वोलेटाइल कहने का मतलब सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट क्या सब हैं, द फर्स्ट वन इज द सॉल्वेंट एंड सेकेंड वन इज सॉल्यूट, दोनों ही क्या है, वोलेटाइल है, दोनों क्या है, वोलेटाइल। तो इससे होगा क्या कि जब एक कंटेनर में रखेंगे, सपोज दिस इज द कंटेनर एंड वी आर गिविंग ग्रीन कलर फॉर द सॉल्वेंट एंड वी आर गिविंग रेड कलर फॉर द सॉल्यूट, ठीक है। दिस इज द कंटेनर एंड दिस इज क्लोज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे लेट अस से दिस इज द सॉल्वेंट, ये क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। दिस इज द सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या है, ये हमारा सॉल्यूट है, रेड वाला क्या है हमारा सॉल्यूट है, सो दिस इज द सॉल्यूट, ठीक है। अब देखो आप कि चूंकि दोनों ही वोलेटाइल है सो बोथ कैन वेपोराइज, दोनों ही वोलेटाइल है तो दोनों ही क्या कर सकते हैं, वेपोराइज कर सकते हैं, वेपोराइज। अब दोनों अगर वेपोराइज करेंगे तो ये हमारा क्या है, एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे ये देखो ये वाला क्या है हमारा, एम्प्टी स्पेस है, ये क्या है, एम्प्टी स्पेस, दिस इज द एम्प्टी स्पेस ऑफ द कंटेनर। तो अब होगा क्या कि यहाँ से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो इवेपोरेट होंगे और इस स्पेस को इस तरह से फिल करेंगे। ज़्यादा यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी ज़्यादा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। यहाँ पे जो सॉल्यूट है, सिंस सॉल्यूट इज ऑल्सो वोलेटाइल से दे वुड ऑल्सो वेपराइज एंड विल कम इन दिस स्पेस, ठीक है। अब बताओ जो एम्प्टी स्पेस है उसके अंदर सॉल्वेंट के भी वेपर पार्टिकल्स हैं और सॉल्यूट के भी वेपर पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे एक वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। और इस वेपर प्रेशर में किनका किनका कंट्रीब्यूशन होगा, तो दिस वेपर प्रेशर विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय whom will be contributed by solvent as well as solute vapor molecules। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के ही वेपर मॉलिक्यूल्स इस जगह में आ गए और यहाँ पे वेपर प्रेशर में दोनों ने ही कंट्रीब्यूट करा। तो बताओ यहाँ का अगर वेपर प्रेशर हम लोग लिखने जाएंगे, सो द वेपर प्रेशर वुड बी इक्वल टू व्हाट, वेपर प्रेशर वुड बी ड्यू टू द सॉल्यूट एंड ड्यू टू द सॉल्वेंट। सपोज सॉल्वेंट को हम लोग कह रहे हैं ए, सॉल्वेंट इज ए एंड वी विल राइट इट इन ग्रीन कलर एंड वी वुड राइट द सॉल्यूट एज बी इन रेड कलर, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ जो नेट वेपर प्रेशर है दैट वुड बी इक्वल टू द प्रेशर ड्यू टू ए प्लस द प्रेशर ड्यू टू बी। इसका मतलब क्या हो गया, प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट एंड प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको ऐसे, प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट एंड द प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूट।
तो दोनों ने ही कंट्रीब्यूट करा प्रेशर में, और इस तरह से यहाँ पे वेपर फेज में दोनों ने ही अपने वेपर को पहुँचाया, एंड जो नेट वेपर प्रेशर है उसको कॉन्स्टिट्यूट करने में दोनों ने ही मदद की। ठीक है, तो PA को बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, सॉरी PA को क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को आई एम राइटिंग एज VP ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि ग्रीन वाले को हमने क्या कहा था, सॉल्वेंट। ठीक है, और PB क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। इसको पार्शियल हम लोग क्यों लिख रहे हैं, अगर आप गैसियस स्टेट को रिकॉल करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था इफ़ वन कंटेनर मोर देन वन गैसेस आर प्रेजेंट, यहाँ पे क्या है, A और B है वेपर फेज में, दैट मीन्स दे आर एक्टिंग एज गैस। तो इफ़ इन अ कंटेनर मोर देन one gases are present, then the pressure exerted by each gas is called their partial pressure, and the net pressure is given by the summation of the partial pressure of individual gases। ठीक है, इस तरह से प्रेशर इज इक्वल टू PA प्लस PB, और ये कहाँ से आया है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर, प्रेशर को मैं PR से लिख दे रहा हूँ। ठीक, क्योंकि ये गैसियस स्टेट का था, इसको मैं यहाँ पे बगल करके मैंने लिख दिया है। ठीक है, अगर आपको कभी लगे कि प्रेशर को कैसे यहाँ पे जोड़ दिए, क्योंकि फिजिक्स में आपको याद हो, फिजिक्स में प्रेशर डायरेक्टली नहीं जुड़ता है। अगर कहीं दो जगहों पे प्रेशर लग रहा है तो उसको पहले हम लोग फोर्स में कन्वर्ट करते हैं, देन फोर्सेस आर एडेड, उसके बाद एरिया से डिवाइड करके नेट प्रेशर निकाला जाता है। जबकि इन गैसियस स्टेट net pressure is calculated by simply adding the partial pressure of gases algebraically। ठीक है, तो PA is the partial vapor pressure of the solvent and PB is the partial vapor pressure of the solute, and the net pressure, that is total pressure, is calculated by adding the pressure, that is partial pressure due to solvent and partial pressure due to solute। तो फर्स्ट केस में हमने क्या देखा कि अगर सॉल्यूट हमारा वोलेटाइल है एंड सॉल्वेंट मस्ट बी वोलेटाइल, इस चैप्टर के अंदर जहाँ भी हम लोग सॉल्वेंट देखेंगे तो सॉल्वेंट मस्ट बी वोलेटाइल। ठीक है, अगर सॉल्यूट भी वोलेटाइल हो जाएगा तो उस केस में द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड पार्शियल प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट would be present in the empty space, and the net vapor pressure would be constituted by partial pressure of solvent and partial pressure of solute as well। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर। यहीं से निकल के आता है कॉन्सेप्ट किसका, राउल्ट्स लॉ का, राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो जब भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूट पार्टिकल वुड बी वोलेटाइल, देन द वेपर प्रेशर वुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द वेपर्स ऑफ सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, एंड दस राउल्ट्स लॉ कम्स इनटू पिक्चर। ठीक है, तो इसके बाद राउल्ट्स लॉ आता है, और राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानेंगे कि कब नेट प्रेशर बढ़ जाएगा, कब नेट प्रेशर घट जाएगा, और एक बहुत ही खूबसूरत सा ग्राफ दिया हुआ NCERT के अंदर, उस ग्राफ को मैं एक्सप्लेन करूंगा इन द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, सो इन दिस लेक्चर दिस इज इट। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग राउल्ट्स लॉ, एंड वहाँ पे हम लोग कुछ ग्राफ देखेंगे। ठीक है, कुछ वहाँ पे अलग सा बिहेवियर देखेंगे लिक्विड का और सॉल्यूशन का। इस वीडियो का PDF नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे जाके वहाँ पे से आप इसका PDF नोट्स जो भी मैंने पढ़ाया है, ये सारे कंटेंट, वहाँ पे से आप PDF नोट्स इसके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।